नाम सभी भैया बहनों को। तो आज हम कक्षा एकादश के पशुपालन में पढ़ेंगे इकाई 9 पशु प्रबंध एवं देखभाल। महत्वपूर्ण इकाई है यह। 3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इससे, अर्थात यह 6 अंक की इकाई है। तो पशुओं का प्रबंध किस प्रकार से करना चाहिए, प्रबंधन और उनकी देखभाल। दुधारू पशुओं के पशुपालन के प्रकार बताइए। तो दुधारू पशुओं के पशुपालन, पशुशाला के प्रकार। तो पशुशाला 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक है इकहरी कतार वाली पशुशाला और दूसरी है दोहरी कतार वाली पशुशाला। इकहरी का मतलब 1 लाइन वाली और दोहरी कतार यानी 2 लाइन वाली। तो सबसे पहले समझते हम इकहरी कतार वाली पशुशाला का चित्र और विशेषताएं। इकहरी कतार वाली पशुशाला का चित्र इस प्रकार से है, समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर ये दिया है नंबर 1, तो यह है ये है ना। तो ये क्या है? चारा डालने का मार्ग दीवार से लगा हुआ। और फिर ब दिया हुआ है, तो यह है ब क्या है? इसके बाद नांद आई, ये पशु चारा डालने का स्थान, और ये ब है नांद 2.5 फीट की चारे के लिए। और फिर स दिया हुआ है, ये स है, तो यह पशु खड़े होने का स्थान है। स क्या है? पशु खड़े होने का स्थान। फिर द दिया हुआ है, ये द है, ये द क्या है? इसके बाद 2 फीट चौड़ी नाली, मल मूत्र की नाली है ना, ये मल मूत्र यहाँ से जाएगा। फिर द के बाद ये दिया हुआ है, यह है दुग्ध मार्ग, तो ये 4 फीट का होता है दूध आदि ले जाने के लिए पीछे साइड में। तो इस प्रकार की है यह इकहरी पशुशाला। इसकी जो ऊंचाई है ये 12 फीट है और इसकी चौड़ाई 18 फीट। विशेषताएं देखिए इसकी। पशुशाला की लंबाई 4 फीट प्रति पशु के हिसाब से रखी जाती है। हर पशु कितने पे? 4 फीट पे बने। यदि 20 पशुओं के लिए पशुशाला बनानी है तो लंबाई कितनी होगी? लगभग 80 फीट। तीसरा, ऊंचाई लगभग 12 फीट रहेगी इसकी। ये हाइट 12 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। और लाभ और गुण विशेषता इसकी क्या होगी? पशुओं को पूर्ण आराम मिलता है। दूसरा, वायु का आवागमन सुचारू रूप से होता है। तीसरा, सफाई आदि आराम से होती है और देखने में अच्छी लगती है। यह देख रहे हैं इकहरी पशुशाला है ना, 1 लाइन में। तो इसमें जो चारा है वह इसमें नांद में डाल दिया जाता है। औसत तो आपको मालूम ही है चारे का, है ना। 3 भाग सूखा चारा और 1 भाग हरा चारा दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें मलमूत्र नहीं जाता। और दूसरी चीज़, आराम मिलता है पशुओं को। आवागमन का सुचारू, हवा के आवागमन का सुचारू रूप है। साफ सफाई आदि अच्छी हो जाती है इसमें। दोष इसमें स्थान अधिक घिरता है। ज़्यादा पशु होने पर बहुत लंबी पशुशाला हो जाएगी। दूसरा, अधिक पशुओं को रखने में इस पद्धति में ज़्यादा खर्च आता है और चारा डालने में समय भी ज़्यादा लगता है। यह है इकहरी पशुशाला 1 लाइन वाली। दोहरी कतार वाली पशुशाला ये 2 प्रकार की होती है। एक मुंह से मुंह सामने वाली पशुशाला और दूसरी होती है पूँछ से पूँछ सामने वाली पशुशाला। तो देखते हैं मुंह से मुंह सामने वाली पशुशाला किस प्रकार से बनती है। इस प्रकार की पशुशाला में पशुओं को इस प्रकार से बांधा जाता है कि इसके, यहाँ से लिखने का छूट गया, लिख लेना इसमें, इसके मुंह आमने सामने, इसके मुंह आमने सामने होते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम।
क्या, यह है नाली, यह है पशु खड़े होने की जगह, यह है नांद चारे की, है ना। तो पीछे का भाग इधर होगा, इसलिए इधर मलमूत्र की नाली दी हुई। फिर रिक्त स्थान बीच में से चारा डालने के लिए, ये 2 नांद है, यानी चारा डालने की नांद है। और फिर यहाँ पशु खड़े रहने का स्थान और ये मलमूत्र का स्थान। तो ये नांद इधर है, नांद इधर है, तो दोनों के मुंह आमने सामने रहेंगे। लाभ इससे कौन कौन से होते हैं? कम समय में चारा डाला जा सकता है, एक ही आदमी एक बार में दोनों तरफ चारा डाल देता है। फिर कम स्थान की आवश्यकता होती है। फिर तीसरा, अधिक रोशनी उपलब्ध होती है, क्योंकि ये पीछे साइड में दूध के लिए रोशनी इसमें अच्छी मिलती है। फिर दोष इसके, सफाई में अधिक समय लगता है, क्योंकि दोनों तरफ सफाई करनी पड़ती है, नांदों की सफाई भी। दूसरा, दीवार गंदा होने की संभावना है, पीछे साइड में जो दीवारें रहेगी, पूँछ जब वह घुमाएंगे तो दीवारें गंदी होगी। पशु रोगी होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि एक की छींक दूसरे के नाक में जाती है, श्वास रोग ज़्यादा होते हैं। पूँछ से पूँछ वाली पशुशाला कौन सी है? तो पूँछ से पूँछ वाली पशुशाला, इसमें दीवारों की ओर मुंह रहेंगे और पीछे साइड में पूँछ रहेगी। ये देख रहे हैं पशुशाला, इसमें 1.4 मीटर चारा डालने का स्थान, फिर यहाँ खाना खाने की नांद, चारे की, पशु खड़े होने का स्थान और यह मलमूत्र की नाली। फिर ये बीच का रास्ता, फिर मलमूत्र की नाली, फिर पशु खड़े होने का स्थान, और फिर यहाँ आ जाएगी नांद और यहाँ चारा डालने का रास्ता। तो इस प्रकार से इनकी पूँछ आमने सामने रहेगी। लाभ देखते हैं। पशुओं में बीमारी के श्वास होने वाले संक्रमण कम होते हैं। खांसी करने वाले संक्रमण कम होते हैं। फिर पशुओं का हमेशा स्वच्छ वायु एवं सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलती है इनको। फिर पशुशाला की सफाई करना आसान होता है। फिर बीचों बीच दुग्ध मार्ग दूध निकालने में सुविधाजनक होता है, एक बार में दोनों तरफ की केनें उड़ जाती है। 5वां है, पशुशाला की दीवारें गोबर व मलमूत्र से गंदी नहीं होती। हानियाँ इसमें कौन कौन सी है? पशुओं को चारा दाना डालने में अधिक समय लगता है, क्योंकि आसपास घूमना पड़ेगा। दूसरा, पशुओं के दूध निकालने व सफाई के लिए रोशनी की कमी हो जाती है, क्योंकि बीच में है रास्ता। चौड़ाई अधिक होने से अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। अब अगला प्रश्न आता है, पशुशाला के लिए स्थान का चयन करते समय किन बातों की जानकारी रखनी चाहिए? तो उत्तर, पशुशाला के लिए स्थान का चयन करते समय कौन सी बातें रखना चाहिए ध्यान में? पशुशाला प्रमुख सड़क के पास होनी चाहिए, ताकि सामान ढोने में आसानी हो। दूसरा, पशुशाला में उत्तम जल निकास की सुविधा होनी चाहिए। तीसरा, पशुशाला हवादार होनी चाहिए। चौथा, जल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। 5वां, श्रमिकों की उपलब्धता होनी चाहिए। और 6वां है, पशुशाला के नज़दीक चारागाह की सुविधा होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ ही गया होगा पशुशाला के लिए स्थान का चयन करते समय कौन कौन सी बातों की जानकारी होना चाहिए। यह देखिए, पूँछ से पूँछ वाली पशुशाला है ना। अगला प्रश्न चलते हैं, आदर्श डेयरी फार्म की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो एक डेयरी फार्म पर पशुओं के रहने के लिए बछिया गृह, गाभिन गृह, दुधारू गाय गृह, ऊसर गाय, यानी जिसने बछड़े नहीं दिए हैं और वह दूध भी नहीं देती, उसे ऊसर गाय कहते हैं। ऊसर गाय गृह एवं सांड गृह होना चाहिए। दूसरा, फार्म पर एक पशु चिकित्सालय होना चाहिए, जहां कुशल चिकित्सक एवं समुचित दवाएं व जांच सुविधाएं होनी चाहिए। तीसरा, फार्म के सुचारू एवं कुशल प्रबंधन के लिए
प्रबंधक तथा पूरी तरह से कार्यशील एक कार्यालय होना चाहिए। चौथा, फार्म पर प्रजनन हेतु उन्नत तकनीक की उपलब्धता होनी चाहिए। अगला प्रश्न चलते, पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के कारण लिखिए। पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा क्यों नहीं होता? तो पशुओं के खराब स्वास्थ्य के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, एक तो पौष्टिक भोजन का अभाव, जूठा भोजन दे देते, बासा भोजन दे देते, है ना, पौष्टिक भोजन का अभाव। दूसरा, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं में वैज्ञानिक विभेदीकरण का अभाव। स्वस्थ एवं बीमार पशु में वैज्ञानिक विभेदीकरण का अभाव होता है। पशुपालक आरंभ में बीमारी के लक्षण नहीं पहचान पाते तथा बीमारी लाइलाज होने के बाद इलाज शुरू करने से कोई फायदा नहीं होता। फिर अगला तीसरा, पशु बीमार होने पर इलाज के रूप में जादू टोने का प्रयोग करता है सबसे पहले, फ्री में अच्छा हो जाए, कौन पैसा लगाएगा पशुओं को। तथा अंधविश्वास में ज़्यादा भरोसा दिखाना। चौथा, बीमारियों के संक्रमण की विधियों एवं बीमारी के कारणों के विषय में जानकारी का अभाव होना। फिर पांचवा, जानलेवा बीमारियों के विषय में जानकारी का अभाव होना। छठवां, टीकाकरण की सुविधा नहीं हो पाना। सातवां, पशु प्रबंधन में वैज्ञानिक सोच का अभाव। तो अगला प्रश्न हम अगले PDF में पढ़ेंगे। कौन सा प्रश्न? स्वस्थ पशुओं के लक्षण लिखिए। स्वस्थ पशु कैसे दिखाई देते हैं? प्रणाम सभी को। सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना इस अध्याय को। प्रणाम।